ये कार्यक्रम हमने अपने यहाँ के समाज की एक सभा में ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर समाज की स्थिति बता रहा हूँ, हमें वहाँ प्रोग्राम करने से मना कर दिया गया। कारण ये था कि शायद राजेंद्र पाल गौतम जी उनको अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बैनूरी के ऊपर रोती है, तब कहीं जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। और जो एक अरसे के बाद भारत के अंदर अगर कोई रत्न पैदा हुआ है जो खुल के दलित चिंतन की बात करता है, जो खुल के माइनॉरिटी चिंतन की बात करता है, जो खुल के पिछड़ों की बात करता है, जो खुल के हर वर्ग की बात करता है, वो आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम सर जी हैं। सर, आज से पहले जम्मू में जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी हमारे बाहर से गण्यमान्य अतिथिगण आया करते थे, तो जो वक्ता लोग होते थे वो उनको कहा करते थे कि मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। यहाँ शेर और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पिया करते थे, ये पहचान। आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दलित उत्पीड़न, ड्रग्स के शहर, शराब के शहर में जम्मू में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज से पहले जम्मू में जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी हमारे बाहर से गण्यमान्य अतिथिगण आया करते थे, तो जो वक्ता लोग होते थे वो उनको कहा करते थे कि मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। यहाँ शेर और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पिया करते थे, ये पहचान। आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दलित उत्पीड़न, बहु बेटियों की लुटती अस्मत, ड्रग्स के शहर, शराब के शहर में जम्मू में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। ये जो हमारा आज का कार्यक्रम बना, जिसमें आपने जम्मू की धरती के ऊपर अपना शुभ आगमन किया, ये एक एक्सीडेंटल कार्यक्रम बना सर। इट वॉज नॉट ए प्री प्लान वन। हमारे काबिल बेहतरीन दोस्त डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय जी एक दिन दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो मेरे को भी उन्होंने कहा कि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम सर जी जो है, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेशनल चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उस सिलसिले में हम उनको अभिवादन करने जा रहे हैं, उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, लेकिन यहाँ तक उनके अभिनंदन की बात है, तो जिस दिन उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था, तो इंसिडेंटली मैं भी दिल्ली में था, तो मैं खुद ही वहाँ जाके उनको जय भीम बोल के आया था। बहरहाल इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा, लेकिन मदर की फिजिकल कंडीशन जो थी, एलिंग मोड में थी, तो लास्ट मोमेंट के ऊपर मेरा जो दिल्ली जाने का, आपके पास जाने का कार्यक्रम था, वो स्थगित हो गया। तो जोगिंदर सिंह राय सर ने ही जो है, ये जो आज का कार्यक्रम था, इसका जो टाइम था वो आपसे लिया, आपने दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। और ये जितने लोग आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ हमारे एक भाई साहब थे, तो वो कह रहे थे
कि ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा जो वंचित समाज है, ये उसके लिए कंसर्न रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। जिन्होंने जाना था वो चले गए, और यहाँ बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी 13 अनुसूचित जातियां हैं, हमारी यहाँ 22 ओबीसी की कम्युनिटीज़ हैं, और इसी तरह से फिर हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो ट्राइब्स के अंदर भी होती है। बड़े दुख की बात है कि जो 13 हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी सभाएं हैं। जो ओबीसी के फेथ है उनकी भी अपनी सभाएं हैं, जो ट्राइब्स के फेथ है उनके भी अपने अपने विंग्स हैं। ये कार्यक्रम समाज के लोगों के बीच में हो, अपने सभाओं के बीच में बैठ के हो, उसकी हमने बड़ी भरपूर कोशिश करी। चूँकि मुझे वरुण जी ने ये मैसेज करा था कि हम सर का जो है, अपनी संस्था जो है उनकी ओर से उनको बुलाने की इच्छा रखते हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात होगी, इसी बहाने हम भी दर्शन कर लेंगे। तो जैसे बड़े भाई कलसोत्रा जी ने कहा कि आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, तो मैं भी कांग्रेस की ही आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सोशली ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, एक्टिविज़म में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो हमने इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज़र हैं वरुण जी और बोधाचार्य डॉक्टर जीतराज बजाला जी, उनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम रहने दिया। इसको हमने पॉलिटिसाइज नहीं किया। और सुनने में आया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल चेयरपर्सन आ रहे हैं, तो उनका स्वागत बड़े अच्छी तरह से नहीं हुआ। परिवार में गरीब रिश्तेदार भी होते हैं, अमीर रिश्तेदार भी होते हैं। परिवार से अगर कोई बाबा साहब की मेहरबानी से अमीर बन जाए, तो कोई रिश्तेदार जो उसकी सोच में बड़ा आदरणीय हो, वो किसी गरीब रिश्तेदार के घर में आ जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाया करते। हमने ये मान के चलना चाहिए कि जो आने वाले अतिथिगण हैं उनका दिल कितना बड़ा होगा कि अपने गरीब समाज के बीच में बैठ के वो उसमें बैठने को राजी हो गए। ये कार्यक्रम हमने अपने यहाँ के समाज की एक सभा में ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर समाज की स्थिति बता रहा हूँ, हमें वहाँ प्रोग्राम करने से मना कर दिया गया। कारण ये था कि शायद राजेंद्र पाल गौतम जी उनको अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बैनूरी के ऊपर रोती है, तब कहीं जाके होता है चमन में दिदावर पैदा। और जो एक अरसे के बाद भारत के अंदर अगर कोई रत्न पैदा हुआ है जो खुल के दलित चिंतन की बात करता है, जो खुल के माइनॉरिटी चिंतन की बात करता है, जो खुल के पिछड़ों की बात करता है, जो खुल के हर वर्ग की बात करता है, वो आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम सर जी हैं। और हम आज के नहीं इनको सुनते, हम आज के नहीं इनको जानते, हम इनको तब के जानते हैं जब ये दिल्ली की सरकार में हुआ करते थे और सरकार में आने से पहले इनके हम वक्तव्य सुना करते थे। हम तब के इनके मुरीद थे। तब से लेकर आज तक हमने हमेशा ये कोशिश करी और इस बात को सेलिब्रेट किया कि राजेंद्र पाल गौतम सर जी जैसे महानुभावों का किसी पॉलिटिकल विचारधारा को प्राप्त होना या किसी समाज को प्राप्त होना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा सर
कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा दलित समाज है, उस समाज की अपनी कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं जो हैं, उनमें हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो लैंड रिफॉर्म्स का इशू से हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। और लैंड रिफॉर्म के इशू जो 1971 में राइट टू टिलर्स एक्ट के तहत हमारे गरीब लोगों को दी गई थी, क्योंकि हमारे समाज का जो शैक्षणिक स्तर था वो उस लेवल का नहीं था कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उन ज़मीनों की अपनी मालिकाना हक जो थे, जब बाकी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो उनको वहाँ पे एंट्री या तो करी नहीं गई उनकी जानबूझ के, क्योंकि पूरा सिस्टम उस व्यवस्था के हाथ में था, जिस व्यवस्था का रोना हम यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं। तो चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और इंसिडेंटली जिस पॉलिटिकल पार्टी में रहकर आप हमारे समाज के हकों की रक्षा का वचन दे रहे हैं, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टनर होने के नाते उनको ये कहा जाए कि ये जो विसंगतियां हैं हमारी, इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है वो दूर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बड़े भाई हमारे आर.के. कलचोत्रा जी बैठे हुए हैं और जिस कन्फेडरेशन की बात कर रहे हैं, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, इन्हीं के साए में पला बड़ा हुआ हूँ। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एक पॉलिसी वर्कआउट की गई थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी। उसमें क्योंकि जो वैली का हमारा जितना भी पोर्शन है, जो श्रीनगर कश्मीर डिवीज़न हमारी है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज की रिप्रेजेंटेशन सर नहीं है। उस समय उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दलित वर्ग को वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की गई, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में वहाँ हमारे बच्चे बच्चियों को मौका दिया गया और एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज का जो है वो कश्मीर वैली के अंदर जो है वो पोस्टेड है और पिछले 20-25 साल से सर पोस्टेड है। उनमें हमारी बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन उनके लिए बार बार कहने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने जो है एक कंसिडरेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई है और वो बच्चे हमारे वहाँ पे सर बहुत परेशान हैं। तो एक अलायंस पार्टनर होने के नाते मेरी आपसे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि उन बच्चे बच्चियों के लिए जो है सरकार को ये बोला जाए कि एक मैकेनिज्म ट्रांसफ़र का वर्कआउट किया जाए। जिस हालात में हमने वहाँ अपनी बहन भी एक खोई, आतंकवादियों की गोलियों ने उसको भून डाला, हमारे जम्मू से थी, हमारे समाज की बहन थी वो, तो बहनों के लिए तो एटलीस्ट एक ऐसी पॉलिसी वर्कआउट की जाए, अदरवाइज एक कपल बेसिस के ऊपर कोई ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी की जाए जिससे बहुत बड़ा हमारा जो वर्किंग क्लास है वैली के अंदर उसको रिलीफ मिलेगा सर। इसके साथ ही सर दूसरी बात है कि जो टिलर्स एक्ट हमारा हुआ था, मैं भूल गया आपके साथ शेयर करना, बहुत बड़ी एट्रोसिटीज़ हमारे लोगों के ऊपर हो रही हैं। वो अपनी ज़मीनों में काम करने जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तेज़धार हथियारों से उनके ऊपर हमले किए जाते हैं सर। और जब वो थाने के अंदर जाते हैं तो जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, थानेदार उनकी बात जो है वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत सुनने को राजी नहीं है। बहुत बड़ा शोषण हो रहा है सर, एक ये हमारा बड़ा अहम मुद्दा है सर। इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा पोइटिक ढंग से इस बात को शेयर कर देता हूँ। अपनी ही ज़मीनों में खेती करने पर मनुवादी डंडों से पिटती, रोती बिलखती खून से लथपथ महिलाओं की बात करूं, जहां सरकार में CLP, डिप्टी CM और स्पीकर के ओहदे पर रहे दलित लीडरों पर उन्हीं की पार्टियों के छुटभइये नेताओं द्वारा गाली गलोच और जातिवादी टिप्पणियों से बात शुरू करूं। मुझे समझ नहीं आती,
मैं कहाँ से बात शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से बात शुरू करूं। जम्मू कश्मीर के म्यूनसिपैलिटी में रेगुलर वेतन के लिए तरसते सफाई कर्मचारियों की बात करूं, जहाँ प्राइवेटाइजेशन के चलते फलते फूलते सरकारी धंधों की बात करूं, मुझे समझ नहीं आती सर मैं कहाँ से बात करूं। मुझे समझ नहीं आती मान्यवर, आखिर मैं कौन से बिंदु से शुरुआत करूं। मैं राज्य सरकार की इंटर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती में मनमानी ट्रांसफर नीति के चलते आतंकवादियों की गोलियों से कश्मीर में भून दी गई अपनी बहन रजनी से बात शुरू करूं, जहाँ एक बेहतरीन भाई डॉक्टर राजकुमार थापा जी ट्रंप द्वारा कराए गए युद्ध विराम में एक दिन पहले हुई शहादत से बात करूं। मुझे समझ नहीं आ रही मान्यवर, मैं कहाँ से बात करूं। मैंने ये सोचा था कि आपका जो विजिट होगा उसको 3 टियर हमने प्लान किया था, ये बहुत हैजी फैजी हो गया वहाँ से हमें ना होने के बाद। तो उस 3 टियर विजिट में आपका इंटरेक्शन, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लॉयर फ्रेटर्निटी में है, आज बड़े अपकमिंग लॉयर्स हैं हमारे, उनके साथ अलग से रखा था। और मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच में, जिनको मैं प्यार से टाइगर कहता हूँ, सतीश विद्रोही जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं सतीश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा खड़े होकर सर के साथ जो है वो अभिवादन कर ले सर को। तो इनके साथ हमारे दूसरे लॉयर्स लोग बैठे हुए हैं। एक हमने स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए प्रोग्राम रखा था, वो नहीं हो पाया क्योंकि बिहार की इलेक्शन के चलते आपके पास समय कम था, और आपकी कल की जो टिकट थी उसको आज ही हमने उसको आपकी इच्छा अनुसार जो है वो कन्वर्ट करवाया। उसके साथ साथ सर यहाँ का जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है, इंटेलिजेंसिया है, जो बाहर निकलने से डरता है, सरकारी मुलाजिम है हमारा, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, JKS ऑफिसर्स हमारे हैं, JKPS ऑफिसर्स हमारे हैं, उनके साथ आपका एक इंटरेक्शन था। तो वो मान्यवर कुछ भी हम कर नहीं पाए, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। और आपसे ये निवेदन करूंगा, अंतिम निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से पूरे देश के अंदर दलित अस्मिता की बात अपने जोर शोर से रख रहे हैं उसको जारी रखें। जम्मू कश्मीर का ये जो चिंतित वर्ग, चिंतन करने वाले लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। आपके एक इशारे पे, आपकी एक कॉल के ऊपर हम आपके पास दौड़े चले आएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, हर सरकार ने दलितों को बफर जोन बना के यूज किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके तत्वावधान में जो विश्वास आपने समाज को दिलवाया है या दिलवा रहे हैं, मैं चाहता हूं वो विश्वास इतना स्ट्रांग हो कि आने वाले समय में दलित वर्ग जो है, माइनॉरिटी जो है, OBC जो है, वो आने वाली सरकार चाहे वो हमारी हो या किसी की भी हो, ये इंश्योर किया जाए कि दलित वर्ग जो है एक बफर जोन की तरह जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपने इंटरेस्ट साधने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस जाने से पहले बता दूं, 1924 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो था वो रिजर्व था। लेकिन जैसा कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में से उन लोगों को जो है वो प्रेफर करती है जिनको मनुवादी पॉलिटिकल व्यवस्था ये कहे कान पकड़, वो कान पकड़ लेगा, जिसको वो कहें बैठ जा वो बैठ जाएगा, जिसको वो कहेंगे तू खड़ा हो जा वो खड़ा हो जाएगा। ये क्वालिटी हमारी पार्टी को मेरे अंदर नहीं मिली और अंतिम क्षणों में जो था वो मुझे वंचित कर दिया गया। लेकिन आपको देखते हुए हमारे मन में कभी दुर्भावना पार्टी को भी लेकर नहीं आई। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपसे विदा चाहूँगा सर। फिर से एक बार प्रोग्राम की डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये अंतिम क्षणों में सारा हमें बदलना पड़ा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।